बोलो शंकर भगवान की जय। सभी शिव प्रेमियों को मेरा यथायोग्य बड़ों के चरण स्पर्श, बराबर वालों को प्रणाम, नमस्कार, छोटों को प्यार आशीष। आइए आज हम उस कथा को सुनते हैं जिसे श्रवण कर मिट जाती है, ओ जिसे श्रवण कर मिट जाती है, जन्म जन्म की व्यथा यही है शिव शंकर कथा, यही है भोले बाबा की कथा, यही है शिव शंकर की कथा, यही है भोले बाबा की कथा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आइए शिव महापुराण में प्रवेश करते हैं। उससे पूर्व सभी देवी देवताओं का आवाहन करें, बड़ी श्रद्धा भाव प्रेम से सुनिए। और कुर्सी में, चारपाई में लेटे हुए वृद्ध, बालक, ये बुजुर्ग, युवा, जवान जो भी है, इसको लगा के कानों से सुनना है, कोई ज़रूरी नहीं है इसको देखा जाए। मैं तो आपके रोज़ ही कि मंजू पंत हूँ, उसी प्रकार सादा जीवन उच्च विचार है मेरा, तो कोई ज़रूरत नहीं है देखा जाए। हाँ, पूर्ण ज़रूर सुनिए, A to Z सुनेंगे तभी आप लोगों को पुण्य के भागी होंगे। खुद सुने, दूसरों को शेयर करें। गजाननं भूतगणादिसेवितं कत्पितजम्बुफलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं नीलाम्बुश्यामलकोमलांगं सीतासवारूपत्वाम्बागं पाणो महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्याद्रविणं त्वमेव सर्वं मम देवदेव। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आनंदी आनंद कर सब संकट दूर, जो सेवक शरण पड़े सदा रहे भरपूर। तुम दाता हम मांगता, दिया तुम्हारी खाए, तुम ऐसी जगदाता माता, छोड़ और किस दर जाए। सदा भवानी दाहिनी सिद्धि करे गणेश, पंचदेव रक्षा करें ब्रह्मा विष्णु महेश। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। बोलो शंकर भगवान की जय हो। दोस्तों, कल हमने शिव महापुराण का रुद्र संहिता का तृतीय खंड, पार्वती खंड चल रहा हमारा 53वां अध्याय पढ़ा था। आज हम 54 में प्रवेश कर रहे हैं। ब्रह्मा जी नारद जी से कह रहे हैं, मीना की इच्छा के अनुसार एक ब्राह्मण पत्नी का पार्वती को पतिव्रत धर्म का उपदेश देना। हे नारद, तदंतर सप्तर्षियों ने हिमालय से कहा, गिरिराज अब आप अपनी पुत्री पार्वती देवी की यात्रा उचित प्रबंध करें। मुनीश्वर यह सुनकर पार्वती के भावी विरह का अनुभव करके गिरिराज कुछ काल तक अधिक प्रेम के कारण विषाद में डूब गए। कुछ देर बाद सचेत तो शैलराज ने तथास्तु कहकर मैना को संदेश दिया। मुने हिमवान का संदेश पाकर हर्ष और शोक के वशीभूत हुई मैना पार्वती को विदा करने के लिए उद्यत हुई। शैलराज की प्यारी पत्नी मैना ने विधिपूर्वक वैदिक एवं लौकिक कुलाचार का पालन किया और उस समय नाना प्रकार के उत्सव मनाए। फिर उन्होंने नाना प्रकार के रत्न जड़ित सुंदर वस्त्रों और 12 आभूषणों द्वारा राजोचित श्रृंगार करके पार्वती को विभूषित किया। तत्पश्चात मैना के मनोभाव को जानकर एक सती साध्वी ब्राह्मण पत्नी ने गिरिजा को उत्तम पतिव्रत की शिक्षा दी। ब्राह्मण पत्नी क्या बोली अपनी बेटी से, वही जो एक माँ को अपने बच्चे से विदाई के समय कहना चाहिए। ध्यान से सुनिए।
ब्राह्मण पत्नी बोली, गिरिराज किशोरी, तुम प्रेम पूर्वक मेरा यह वचन सुनो। यह धर्म को बढ़ाने वाला, इहलोक और परलोक में भी आनंद देने वाला, श्रोताओं को भी सुख की प्राप्ति कराने वाला है। संसार में पतिव्रता नारी धन्य दूसरी नहीं है, वही विशेष रूप से पूजनीय है। पतिव्रता सब लोगों को पवित्र करने वाली और समस्त पाप राशि को नष्ट कर देने वाली है। शिवे जो पति को परमेश्वर के समान मानकर प्रेम से उसकी सेवा करती है, वह इस लोक में संपूर्ण भोगों को भोग करके अंत काल में कल्याणमयी गति को प्राप्त हो जाती है। सावित्री, लोपामुद्रा, अरुंधति, शांडिली, शत्रुपा, अनुसुईया, लक्ष्मी, स्वता, सती, संज्ञा, सुमति, श्रद्धा, मैना और स्वाहा, ये तथा और भी बहुत सी स्त्रियां साध्वी कही गई हैं। यहाँ विस्तार भय से उनका नाम नहीं लिया गया है। वे अपने पातिव्रत्य के बल से ही सब लोगों में पूजनीय तथा ब्रह्मा, विष्णु, शिव एवं मुनीश्वरों को भी माननीय है। इसीलिए तुम अपने पति भगवान शंकर की सदा सेवा करनी चाहिए। वे दीनदयालु, सबके सेवनीय और सत्पुरुषों के आश्रय हैं। श्रुतियों और स्मृतियों में पातिव्रत्य धर्म को महान बताया गया है। इसको जैसा श्रेष्ठ बताया जाता है वैसा दूसरा धर्म नहीं है। यह निश्चय पूर्वक कहा जाता है। पातिव्रत्य धर्म मतलब पति की सेवा। पति के प्रति मनुष्य के कुछ धर्म होते हैं, तो धर्मों का पालन जब पत्नी करती है तो उसे पातिव्रत्य धर्म कहा जाता है। तत्पर रहने वाली स्त्री अपने प्रिय पति के भोजन कर लेने पर ही भोजन करती है। हे शिवे, जब पति खड़ा हो जाता है तब साध्वी स्त्री को भी खड़ा हो जाना चाहिए। शुद्ध बुद्धि वाली साध्वी स्त्री प्रतिदिन अपने पति के सो जाने पर के बाद ही अपना सोती है और उसके जागने से पहले ही जाग जाती है। वह छल कपट छोड़कर सदा के लिए उसके लिए हितकर और कार्यकारी बनती है। हे शिवे, साध्वी स्त्री को चाहिए कि जब तक वस्त्राभूषणों से विभूषित न हो तब तक वह अपने पति को की दृष्टि के सम्मुख न लाए, यानी कि सब कुछ साथ सवर के जाए। यदि पति किसी कार्य से परदेश में गया हो तो उन दिनों उसे कदापि श्रृंगार नहीं करना चाहिए। पतिव्रता स्त्री, यानी कि इस श्रृंगार को महत्ता ये बताई गई है महाकल्याण में कि दूसरे को दिखाने के लिए ये फैशन न किया जाए। अब पति परदेश में है तो फिर इतना वस्त्राभूषण पहनने की क्या जरूरत है। आप सुहाग करो, मंगलसूत्र पहनो, बिंदी लगाओ, सुहाग के सूचक कांच पहनो, ठीक है। ये बता रही है पार्वती की माता पार्वती जी को। पतिव्रता स्त्री कभी पति का नाम न ले, पति के कटु वचन कहने पर भी बदले में कोई कड़ी बात न कहे। पति के बुलाने पर वह घर के सारे कार्य छोड़कर तुरंत उसके पास चले जाए, हाथ जोड़ प्रेम से मस्तक झुकाकर पूछे, हे नाथ, किस लिए इस दासी को बुलाया है? मुझे सेवा के लिए आदेश देकर अपनी कृपा से अनुग्रहित कीजिए। फिर पति जो आदेश दे उसका वह प्रसन्न हृदय से पालन करे। वह घर के दरवाजे पर देर तक खड़ी न रहे, दूसरे के घर न जाए, कोई गोपनीय बात जानकर हर एक के सामने उसे प्रकाशित न करे। पति के बिना कहे ही उनके लिए पूजन सामग्री हम जुटा दे तथा हित साधन के यथोचित अवसर की प्रतीक्षा करती रहे। पति की आज्ञा लिए बिना कहीं तीर्थ यात्रा के लिए न भी जाए। लोगों की भीड़ से भरी हुई सभाया, मेले आदि के उत्सवों को देखना वह दूर से ही त्याग दे। जिस नारी को तीर्थ यात्रा का फल पाने की इच्छा हो उसे अपने पति के चरणों तक पीना चाहिए। उसके लिए उसी में सारे तीर्थ हैं और क्षेत्र हैं, इसमें संशय नहीं। बोलो पति देवता की जय हो। पतिव्रता नारी पति के उच्छिष्ट अन्न आदि को परम प्रिय भोजन मान करके, मतलब उसके द्वारा छोड़ा हुआ अन्न जो थाली में बचता है ना, उसको प्रिय भोजन मानकर ग्रहण करे और पति जो कुछ दे उसे महाप्रसाद मानकर सिर उधारी कर लेना चाहिए। देवता, पितर, अतिथि, सेवक वर्ग, गौ तथा भिक्षुक समुदाय के लिए उनका भाग दिए बिना कदापि भोजन न करे। पातिव्रत धर्म में तत्पर रहने वाली गृह देवी को चाहिए कि वह घर की सामग्री को संयत एवं सुरक्षित रखे, गृह कार्य में कुशल सदा प्रसन्न रहे और खर्च की ओर से हाथ खींच ले। पति की आज्ञा के लिए बिना उपवास व्रत आदि न करे, अन्यथा उसका कोई फल नहीं मिलता और वह परलोक में नरकगामिनी होती है। पति सुखपूर्वक बैठा हो या इच्छानुसार क्रीड़ा विरोध अथवा मनोरंजन में लगा हो, उस अवस्था में कोई आंतरिक कार्य आ पड़े तो भी पतिव्रता स्त्री अपने पति को कदापि न उठाए। आ जाओ जरा, मैं कूलर खिसका रही हूँ, हेल्प कर दो, कभी ना कहो। पति नपुंसक हो गया हो तो दुर्गति में पड़ गया हो, रोगी हो, बूढ़ा हो, सुखी हो अथवा दुखी, किसी भी दशा में नारी अपने उस एकमात्र पति का उल्लंघन न करे।
रजस्वला होने पर वह 3 रात्रि तक पति को अपना मुखड़ा दिखाए, अर्थात उससे अलग रहे। जब तक स्नान करके शुद्ध न हो जाए तब तक अपनी कोई बात भी वह पति के कानों में न पड़ने दे। अच्छी तरह स्नान करने के पश्चात सबसे पहले वह अपने पति के मुंह का दर्शन करे, दूसरे किसी का मुंह कदापि न देखे। तो मन पति का चिंतन करके सूर्य का दर्शन करे। पति की आयु बढ़ने की अभिलाषा रखने वाली पतिव्रता नारी हल्दी, रोली, सिंदूर, काजल आदि, चोली, पान, मांगलिक आभूषण आदि केशों को संवारना, चोटी गूंथना, हाथ कान के आभूषण, इन सबको अपने शरीर से दूर ना करें। समझ रहे हैं आप लोग? धोबिन, छिनाल्या, उल्टा सन्यासिनी तथा भागीना स्त्रियों को वह कभी भी अपनी सखी ना बनाए। पति से द्वेष रखने वाली स्त्री का कभी आदर न करे। कहीं अकेली न खड़ी हो, कहीं नंगी होकर ना नहाए। सती स्त्री ओखली, मूसल, झाड़ू में सिल, चात और द्वार के चौखट के नीचे वाली लकड़ी पर कभी न बैठे। मैथुन काल के सिवा और किसी समय में वह पति के सामने धृष्टता न करे। जिस जिस वस्तु में पति की रुचि हो उससे वह स्वयं भी प्रेम करे। पतिव्रता देवी सदा पति का हित चाहने वाली होती है। वह पति के हर्ष में हर्ष माने। पति के मुख पर विषाद की छाया देख स्वयं भी विषाद में खूब डूब जाए तथा वह प्रियतम पति के प्रति ऐसा बर्ताव करे जिससे वह उन्हें प्यारी लगी। पुण्यात्मा पतिव्रता स्त्री संपत्ति और विपत्ति में भी पति के लिए एक सी रहे। अपने मन में कभी विकार न आने दे और सदा धैर्य धारण किए रहे। घी, नमक आदि तेल के समाप्त हो जाने पर भी पतिव्रता स्त्री पति से सहसा या न कहे कि अमुक वस्तु नहीं है। वह पति को कष्ट या चिंता में न डाले। देवेश्वरी पतिव्रता नारी के लिए एकमात्र पति ब्रह्मा, विष्णु और शिव से अधिक माना गया है। उसके लिए वह अपना पति शिव रूप ही है। वर्तमान में भी बहुत से लोग करते हैं इन सब बातों को फॉलो, मगर हर किसी बात को फॉलो करना असंभव सा हो जाता है। लेकिन ये बिंदी, सुहाग और मंगलसूत्र, कांच पहन के और पति को समय पर खाना देके उससे काम ना करवा के, उसकी निंद्रा को भंग ना करके उसके आराम पतिव्रत धर्म को निभाया जा सकता है ना। वह पति को कष्ट या चिंता में न डाले। देवेश्वरी पतिव्रता नारी के लिए एकमात्र पति ब्रह्मा, विष्णु और शिव से अधिक माना गया है। उसके लिए अपना पति शिव रूप ही है। जो पति की आज्ञा का उल्लंघन करके व्रत और उपवास आदि के नियमों का पालन करते हुए पति की आयु हर लेती है और मरने पर नरक में जाती है। जो स्त्री पति के, समझ रहे हो, कहने पर क्रोधपूर्वक कठोर उत्तर देती है, अपने आदमी को उल्टा जवाब देती है, क्रोधपूर्वक, वह गांव में कुतिया और निर्जन वन में सियारिन होती है। नारी पति से ऊंचे आसन पर न बैठे, दुष्ट पुरुष के निकट न जाए और पति से कभी भी कातर वचन न बोले। किसी की निंदा न करे, कला को दूर से ही त्याग दे। गुरुवचनों के निकट न से उच्च स्वर से बोले और न हंसे। जो बाहर से पति को आते हुए देख तुरंत अन्न, जल, भोज्य वस्तु, पान और आदि वस्तु से उनकी सेवा करती है, उनके दोनों चरण दबाती है, उनके मीठे वचन बोलती है और प्रीतम के खेद को दूर करने वाली अन्याय उपाय से प्रसन्नतापूर्वक उन्हें पतिदेव को खुश रखती है। उसने मानो तीनों लोगों की तृप्त है संतुष्ट कर लिया हो। बोलो शंकर भगवान की जय होवे। कैसे जो बातें एक माँ को विदाई के समय अपने बच्चे को बतानी चाहिए वही बता रही है, मगर कलिकाल है, इस समय कोई भी माँ अपनी माँ को ऐसा नहीं बताती है। कहते हैं पति को माता पिता से, उसके परिवार से दूर रखना, धीरे धीरे ही रखना, चाहे कितने समय बाद रखना। अपने पति से सारा काम करवाना तो खुद से आराम करना। उल्टी बातें सिखाने वाली माताएं हैं इस कलयुग में। उन माताओं का कोई कसूर नहीं है, मैं कुछ नहीं कहती हूँ। ये कलिकाल का प्रदेश है, ये कलयुग का समय है, कलयुग प्रभाव करता है। तभी एक माँ ऐसी बातें अपनी माँ बेटी को सिखाती हैं, और जैसे एक माँ करती है अपने पति के लिए, वैसा ही बेटी भी अपने पति के साथ व्यवहार करने लगती है। बोलो हर हर महादेव। ये गलत बात है, इसको नहीं करना चाहिए। वो कहते हैं, क्या कह रही है, मैं ना अपने बेटी पार्वती को समझा रही है कि प्रियतम के खेद को दूर करने वाले अन्य उपायों से प्रसन्नतापूर्वक उन्हें संतुष्ट करती है। जो पत्नी उसने मानो तीनों लोगों को तृप्त एवं संतुष्ट कर दिया हो। पिता, भाई, पुत्र परिमित सुख देते हैं, परंतु पति असीम सुख देता है। अतः नारी को सदा अपने पति देव का पूजन, आदर सत्कार करना चाहिए। पति देवता है, पति गुरु है, पति धर्म है, तीर्थ है, व्रत है, इससे सबको छोड़कर एकमात्र पति की ही आराधना करनी चाहिए। आजकल की लड़कियां करनी चाहिए, क्यों करनी चाहिए जी?
वो भी 10 लाख का पैकेज ला रहा हूँ, मैं भी 10 लाख का पैकेज ला रही हूँ। वो करे मेरी सेवा, मेरे पैर वो दबाए। जो दुर्बुद्धि नारी अपने पति को त्याग कर एकांत में विचरती है या व्यभिचार करती है, वह वृक्ष के कोकल में शयन करने वाले क्रूर उल्लूक की होती है। जो पराये पुरुष को कटाक्षपूर्ण दृष्टि से देखती है, वह ऐचा ताली देखने वाली होती है। जो पति को छोड़कर अकेले मिठाई खाती है, वह गाँव में सुअरी होती है। अब आप कहते हैं ना ये कैसे होते हैं, सुन लीजिए, जो जैसा कर्म करता है उसको वैसा ही जन्म मिलता है। सुअरी होती है, बकरी होकर अपनी विष्ठा खाती है। जो पति को तू कहकर बोलती है, वह गूंगी हो जाती है। जो सौत से सदा ईर्ष्या करती है, वो दुर्भाग्यवती होती है। जो पति की आंख बचाकर किसी दूसरे पुरुष पर दृष्टि डालती है, वह कानी और टेढ़े मुख वाली तथा कुरूपा होती है। जैसे निर्जीव शरीर तत्काल अपवित्र हो जाता है, उसी तरह पतिहीना नारी भली भांति स्नान करने पर भी सदा अपवित्र रहती है। लोक में वह माता मन धन्य है, वह जगन माता और वह पिता धन्य है, तथा वह पति भी धन्य है जिसके घर में पतिव्रता देवी वास का वास होता है। पतिव्रता के पुण्य से पिता, माता और पति के कुलों की 3-3 पीढ़ियों के लोग स्वर्गलोक में सुख भोगते हैं। जो दुराचारिणी स्त्रियां अपने शील भंग कर देती हैं, वह अपने माता पिता और पति के तीनों की कुलों को नीचे गिरा देती हैं। इस लोक में और परलोक में भी दुख भोगती हैं। पतिव्रता का पैर जहाँ जहाँ पृथ्वी का स्पर्श करता है, वहाँ वहाँ की भूमि पाप हारिणी तथा परम पावनी बन जाती है। भगवान सूर्य, चंद्रमा एवं वायुदेव भी अपने आप को पवित्र करने के लिए ही पवित्रता को स्पर्श पतिव्रता नारी का क्या करते हैं, स्पर्श करते हैं और किसी दृष्टि से नहीं देखते हैं। जल भी सदा पतिव्रता का स्पर्श करना चाहता है। उसका स्पर्श करके वह अनुभव करता है कि आज मेरी जड़ता का नाश हो गया और आज मैं दूसरों को पवित्र करने वाला बन गया। पतिव्रता नारी का महत्व बताया गया है यहाँ पर महाशिव पुराण में सभी को कि भार्या ही गृहस्थ आश्रम की जड़ होती है, भार्या ही सुख का मूल होती है, भार्या से ही धर्म के फल की प्राप्ति होती है तथा भार्या ही संतान की वृद्धि में कारण होती है। भार्या माने पत्नी। क्या घर घर में अपने रूप और लावण्य पर गर्व करने वाली स्त्रियां नहीं है? परंतु पतिव्रता स्त्री तो विश्वनाथ शिव के प्रति भक्ति होने से ही प्राप्त होती है। भार्या से इस लोक और परलोक दोनों में विजय प्राप्ति पाई जा सकती है। भार्याहीन पुरुष देव यज्ञ, प्रत्ययज्ञ, अतिथि यज्ञ करने को अधिकारी नहीं होता। किसी की पत्नी नहीं है तो ये सब नहीं कर सकता है। वास्तव में गृहस्थ नहीं है जिसके घर में पतिव्रता स्त्री है, दूसरी स्त्री तो पुरुष को उसी तरह अपना ग्रास भोग्य बनाती है जैसे जरावस्था एवं राक्षसी। जैसे गंगा स्नान करने से शरीर पवित्र होता है, उसी प्रकार पतिव्रता स्त्री का दर्शन करने पर सब कुछ पावन हो जाता है। इसीलिए तो रामायण जितनी बार आती है हम सीता को देखते हैं और रुक्मणी को देखते हैं, अरुंधति को देखते हैं, अहिल्या को देखते हैं। पति को ही इष्टदेव मानने वाली सती नारी और गंगा में कोई भी भेद नहीं है। पतिव्रता और उसके पतिदेव उमा और महेश्वर के समान है। अतः विद्वान मनुष्य उन दोनों का पूजन करते हैं। पति प्रणव है और नारी वेद की ऋचा है। पति तप है तो स्त्री क्षमा है। नारी सत्कर्म है तो पति उसका फल है। शिवे सती नारी और उसके पति दोनों दंपति धन्य हैं। गिरिराज कुमारी माँ कह रही बेटी से, गिरिराज कुमारी, इस प्रकार मैंने तुमसे पतिव्रत धर्म का वर्णन किया है। अब तुम सावधान हो, आज मुझसे प्रसन्नतापूर्वक पतिव्रता के भेदों का वर्णन सुनो। देव पतिव्रता नारियाँ उत्तमा आदि भेद से 4 प्रकार की बताई गई हैं, जो अपना स्मरण करके पुरुषों का सारा पाप हर लेती हैं। उत्तमा, मध्यमा, निकृष्टा और अति निकृष्टा 4 प्रकार की होती हैं पतिव्रता नारियाँ भी। ये पतिव्रता के 4 भेद हैं। अब मैं इनके लक्षण बताती हूँ, ध्यान देकर सुनो। भद्र, जिसका मन सदा स्वप्न में भी अपने पति को ही देखता है, दूसरे किसी पर पुरुष को नहीं देखता, वह स्त्री उत्तमा या उत्तम श्रेणी की पतिव्रता कहलाती है। शैलजे, शैलजे यानी पर्वत से उत्पन्न हुई पार्वती, जो दूसरे पुरुष को उत्तम बुद्धि से पिता, भाई एवं पुत्र के समान रखती है, उसे मध्यम श्रेणी का पतिव्रता कहा गया है। पार्वती, जो मन में अपने धर्म का विचार करके जो विचार भी नहीं करती, सदाचार में ही स्थित रहती है, उसे निकृष्टा अथवा निम्न श्रेणी की पतिव्रता कहा गया है।
जो पति के भय से कुल में कलंक लगाने के लड़ से व्यभिचार से भी बचने का प्रयत्न करती है, उसे पूर्व काल के विद्वानों ने अति निकृष्टता अतः निम्नतम कोटि की पतिव्रता बनाया गया है। हे शिवे, ये चारों प्रकार की पतिव्रताएं समस्त लोगों का पाप नाश करने वाली और उन्हें पवित्र करने वाली होती हैं। अत्रि जी की स्त्री अनुसुईया ने ब्रह्मा, विष्णु और शिव को, इन तीनों देवताओं को प्रार्थना से पतिव्रत के प्रभाव से उपभोग करके बारहा के शाप से मरे हुए एक ब्राह्मण को जीवित कर दिया था। शैल कुमारी शिवे, ऐसा जानकर तुम्हें नित्य प्रसन्नतापूर्वक पति की सेवा करनी चाहिए। पति सेवन सदा समस्त अभीष्ट फलों की देने वाला है। तुम साक्षात जगदम्बा महेश्वरी हो और तुम्हारा ही तो चिंतन मात्र करने से ही स्त्रियां पतिव्रता से जाएंगी। देवी, यद्यपि तुम्हारे आगे यह सब कहने का कोई प्रयोजन नहीं है, तथापि आज लोकाचार का आश्रय ले मैं तुम्हें सती धर्म का उपदेश बता रही हूँ। माता कहती कि तुम्हें सब कुछ पता है, फिर भी मैं बता रही हूँ। हे नारद, ऐसा कहकर वह ब्राह्मण पत्नी शिवा देवी के मस्तक झुका चुप हो गई। इस उपदेश को सुनकर शंकर प्रिया पार्वती को बड़ा हर्ष हुआ। अध्याय 14 पूर्ण हुआ। इस प्रकार से मैं वाणी को मैं अपना देती हूँ। हर हर महादेव।